हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। इससे पहले इस क्लास के 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए और इससे पहले 9th क्लास की एनसीईआरटी भी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको अगर हम बेसिक भाषा में समझे तो देखो, आज के समय में हर किसी इंसान के पास एक स्मार्टफोन प्रेजेंट है। स्मार्टफोन उसके पास है, उसे जिस मर्जी ब्रांड के उसे कपड़े पहनने वो अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप के उसके पास एंटरटेनमेंट रिसोर्सेस है। पहले के समय में सिर्फ एक चैनल ज्यादातर लोग प्रेफर करते थे, दैट इज दूरदर्शन। लेकिन आज के समय में लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट टाइप के हॉलीवुड मूवीज भी पसंद है प्रेजेंट है। तो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ ना कि बहुत सारी दुनिया का जितना भी कल्चर है वो एक्सचेंज होने लगा। इंडिया का कल्चर बाहर गया, बाहर का कल्चर अंदर आ रहा है। जैसे पहले के समय में लोग ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कुर्ते पजामे ये पहनना पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये क्यों हुआ ग्लोबलाइजेशन में बात करेंगे। तो जैसे जैसे कल्चर है तो आज इसमें हम डिफरेंट टाइप की फैशन भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप का फूड देखते हैं, डिफरेंट टाइप के जो उनके प्रोफेशंस होते हैं वहां तो वो चीज देखते हैं। पहले इंडिया के अंदर एक जो बैंड होता है उसका इतना चलन नहीं था, यहाँ का खुद का संगीत था, सितार के थ्रू किसी और के थ्रू या जो बांसुरी होती है। लेकिन वहां का जैसे बैंड होता है अलग अलग टाइप के, लाइक लिंकिन पार्क, बैकस्ट्रीट बॉयज, तो वो क्या करते हैं, वो कल्चर यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो लोग भी उसमें आने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें होगी। तो अभी ग्लोबलाइजेशन मेनली फैलने का कारण क्या है, इसका मेनली कारण है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई कंसिडर करता तो वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी चीज है, आप रूम के अंदर बैठ के देश के कोई भी कोने में या बाहर के कंट्री के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से एनी टाइम आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं ट्रैवल करना है और आप उसे फेसबुक पे लाइव लेके आते हो तो वहां से वो चीज कनेक्ट हो रही है। दूसरा, यूट्यूब से आप काफी चीजें सीखते हो, है ना, या आप जो जैसे चैटिंग हो रही है उन चीजों से सीखते हो। इंटरनेट के हेल्प से डिफरेंट ब्रांड्स अपने प्रमोशंस करने के लग रही है, तो वो भी कल्चर अंदर आ रहा है। डिफरेंट फूड व्लॉगर्स होते हैं विदेशों में, वो यहाँ पे कल्चर करके ऐसे बेचते हैं। और क्या हो सकती है, जैसे व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर कौन से, लाइक फोर्ड कंपनी होगी, जैसे BMW, मर्सिडीज। तो पहले इंडिया में तो ये सब कंपनीज थी नहीं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो भी विदेशी कंपनीज थी वो भी इंडिया में आने लगी। मोबाइल फोन ये सब है। अब आपके इसमें एक वर्ड दे रखा है दैट इज MNC। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये क्या करती है, कंपनीज एक से ज्यादा नेशन में ये होती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैकडोनल्ड के जो बर्गर्स होते हैं, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये MNC होगी, ठीक है, मोर देन वन नेशन। तो यहाँ पर ये क्या करती है मल्टीनेशनल कंपनीज, मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है और वहां पर वो मेनली किन किन चीजों को देखती है कि जैसे उसकी कंपनी यहाँ पर मैक्स टू मैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करे। मैक्सिमम बेनिफिट कब होते हैं, जब मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कंपनी बाहर की आती है तो उसको क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए। एक उसको ऐसा लेबर मिल रहा है जो दिन के 1000 रुपए लेता है और एक ऐसा लेबर मिल रहा है जो दिन के 300 रुपए लेता है, तो अल्टीमेट फायदा किसको हुआ, कंपनी को 700 रुपए का। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि कोई बिस्किट बनाने की, जैसे कैडबरी कंपनी है, तो वो यूके की आई थी, तो वो अगर मान लो इंडिया में आती है, चीप जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। उसे मिल्क जो चाहिए, मिल्क मिनिमम रेट में उसे मिले, चॉकलेट्स जो होती है उससे, कोकोआ जो होता है वो मिनिमम रेट मिले, लेबर बहुत ही कम रेट में काम करे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान हो, गवर्नमेंट पॉलिसी उसको सपोर्ट करती हो, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव में मिलता हो, तो उसका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना वो कम होना चाहिए। इस जो हमारे साथ भी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बेनिफिट है या प्रॉफिट मैक्सिमम, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। जैसे हम अगर मान लीजिए घर पे रह करके हम जूट का बैग बनाते हैं और उसमें कॉस्टिंग आ रही 50 रुपए, लेकिन मार्केट में वो चीज हम 45 रुपए में बेच रहे हैं, तो लास्ट में हमें तो नुकसान होगा 5 रुपए का। इस टाइप से नीड गवर्नमेंट पॉलिसी, सीधी सी बात है। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट प्रोसीजर इतना टफ हो जाता है, दूसरा पेपर वर्क ज्यादा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी लोगों को पता नहीं होती है, ना गवर्नमेंट कभी उनको सपोर्ट करती है। तो कोई भी कंट्री अगर वो अच्छे से ग्रोथ कर रही है या वो चाहती है कि बाहर की कंपनी भी वहां ग्रो करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां की जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसी दे वो थोड़ी उनके फेवरेबल हो, गवर्नमेंट उनका साथ दे, जो पेपर वर्क है वो बहुत ही इजीली हो जाए, उसमें ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा स्ट्रगल ना हो, और उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड नॉलेज उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब चीजें बाय एसेट मैंने आपको बता दिया था। ये क्या करती है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है
वो बाहर से डोमेस्टिक कंट्री में आएगी और वहाँ के एसेट बाई करेगी। लाइक वहाँ पर क्या बाई करेगी? लैंड। जैसे कि मान लीजिए कोको कोला कंपनी है और वो मान लीजिए यहाँ इंडिया में आके किसी गांव में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको किसी की जरूरत पड़ेगी? जमीन की, उसको खरीदेंगे, तो वो हो गया। दूसरा बिल्डिंग वहाँ ग्रो करेंगे या बनी बनाई लेंगे, या मशीन से। तो ये एसेट होता है। ये मतलब एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीजें बार बार कंटिन्यूसली पैसे को वापस कमा के दे रही है। जैसे कि जमीन और मशीन ले लीजिए आप, जमीन कहीं नहीं जा रही, मशीन जो होती है वो भी कंटिन्यूस वर्क करती रहेगी, तो वो आपके साल दर साल क्या कर रही है? वो आपको बल्कि प्रॉफिट करके दे रही है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? एसेट। और बाहर की कंपनी जो है अगर इंडिया के अंदर निवेश करती है तो बाहरी कंपनी इसलिए वर्ड लग गया क्या? फॉरेन, और अंदर करे तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए। कोलैबोरेशन विद लोकल कंपनीज, ये चीज भी एमएनसी होती है वो यहाँ आती है और यहाँ की जो लोकल कंपनीज है उनसे कोलैबोरेशन करती है। कोलैबोरेशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस बड़ी कंपनी डिसाइड करती है, लेबर चार्ज क्या है वो बड़ी कंपनी डिसाइड करेगी, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है वो भी एमएनसीज कंसीडर करती है। आगे बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या है। देखो एक कारण ये भी होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। पहले सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही सेक्टर, लेकिन आज समय में एरोप्लेन भी है, शिप्स हो गए, बहुत बड़े बड़े हाईटेक शिप्स हो गए। इनके कारण भी क्या होता है? जो ट्रेड रूट होता है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम पहले टाइम पे बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम ईस्ट क्यों बोलते हैं? अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज होगी वो आई कहां से थी? ईस्ट साइड से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इंडिया यहाँ पर हो गया वर्ल्ड मैप में, यहाँ पर क्या आएगा अपना? यूके। तो ये क्या चले जाएंगे? ईस्ट साइड से आएंगे, तो इसलिए बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। हम इसको स्पेक्ट्रम वाले बुक में कवर करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कि ट्रेड रूट कैसे बिठाया था अपने अमेरिका यूके से, लंदन से लेकर के यहाँ पर जो अपना साउथ ईस्ट वाला जो रीजन होता है वो कैनोवर जिसको बोल दिए, कैलिकट हो गया, ये सब चीजें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड रूट सेट किया। दूसरा कौन सा हो गया? अगर इंडिया देखिए और चाइना की लोकेशन देखिए, पहले एक रूट होता था सिल्क रूट, मतलब चाइना से क्या होता है सिल्क के प्रोडक्ट कहाँ देते हैं? इंडिया के अंदर आते थे। तो ट्रेड रूट सेट होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या होता है बच्चों? वो होता है क्या? ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अमेरिका में बिक रहे हैं, वही प्रोडक्ट फ्रांस में बिक रहे हैं, या फ्रांस में मान लीजिए कोई चीज है वो यहाँ पर आ रही है। तो ओपन ट्रेड है, मतलब कि दोनों गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि आप हमारी कंट्री से ट्रेड कर सकते हो और हमारी कंट्री आपसे ट्रेड कर सकती है। ये सब चीजें होती है और इसके कारण क्या हुआ? चॉइसेस बढ़ी, सीधी सी बात है। सिंपल से एग्जांपल है जैसे मिंत्रा के ऊपर आप अगर शर्ट चेक करते हो तो आपके पास डिफरेंट खूब सारी ब्रांड्स की अलग अलग शर्ट आ जाएगी। अमेरिकन ईगल है, इसके अलावा आपकी जैसे लैकोस्ट होगी और जैसे अपनी रेंगलर होगी। तो ये सब ब्रांड्स कौन सी? फॉरेन ब्रांड्स है। लेकिन ट्रेड ओपन होने की वजह से डिफरेंट कंट्रीज ने अपने प्रोडक्ट्स देने लगे। अब उसे क्या हो गया? चॉइसेस बढ़ गई लोगों के पास। पहले एक शर्ट में हो सकता है 10 चॉइस होती हो, अब 100 से ज्यादा चॉइस हो गई। दूसरा हो गया इक्वल प्राइस होने लग गए। वो क्यों होने लग गए? जैसे कि एक मान लीजिए कोई मार्केट है, उसमें सिर्फ मेरी दुकान है टॉयज की, वो जो टॉय है वो मैंने फिक्स कर रखा है, भाई सिर्फ दुकान मेरी है और कैसे आप खरीद नहीं सकते, तो मैं जो रेट लगाऊंगा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी नीड है, आपकी सब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो मैं वो टॉय चाहे 500 का बेचूं, चाहे 1000 का, चाहे 5000 का। लेकिन मान लीजिए उसी जगह पर एक से ज्यादा दुकान, मान लीजिए 10 दुकान होगी, तो कस्टमर क्या करेगा? भाई ये टॉय 1000 का नहीं 800 रुपए का। दूसरा कस्टमर क्या करेगा? उसी 800 के प्रोडक्ट को 750 में बेचने की कोशिश करेगा। और 10वां कस्टमर तो हद ही कर, 10वां जो शॉपकीपर है वो तो हद ही कर चुका होगा, वो हो सकता है उसको 800 की जगह 300 में दे दो। तो बताइए जो प्राइस देख तो कम होने लगे और लास्ट में क्या होगा? सभी लोग क्या डिसाइड करेंगे? भाई इसके आसपास थोड़ा प्राइस रखते हैं ताकि सभी के पास कस्टमर आ सके। नेक्स्ट है कंपटीशन बढ़ेगा। सीधी सी बात है भाई, कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे कि अब डिमांड कम हो रही है, सप्लायर ज्यादा हो गए, तो वो चाहेगा कि मेरी शॉप चले, वो चाहेगा तो मेरी शॉप। तो ऐसे अगर हम वर्ल्ड लेवल पे सोचें, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट चाइना से इतने रेट में आ रहा है तो अमेरिका चाहेगा इस प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ी कम रखूं, और कम रखने की वजह से होगा ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, इसलिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी का ना देखिए, पहले के समय में अगर हम देखें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसके बारे में पहले अभी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 2020 से ये चीजें इतनी आई। तो सबसे पहले क्या चीज आ रही? टेक्नोलॉजी आ रही। दूसरा आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट कितने टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेती है, जैसे फ्रांस से हवाई जहाज ले,
अमेरिका से, रशिया से S-400, तो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर होने के लग रहा है। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कोई भी कंपनी है वो यहाँ पर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से क्या ग्रोथ वगैरह, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये हम डिटेल में कहाँ कवर करेंगे जब हम नोट्स की बात करेंगे तब। एक वर्ड माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के और क्या कारण है, देखो माइग्रेशन भी कारण है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी और उसको इंडिया में जो जॉब मिल रही है वो 1 लाख पर मंथ मिल रही है, वही जॉब उसको अमेरिका में 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिल रही है। तो बताइए वहां पर मूव करेगा नहीं करेगा, माइग्रेट करेगा नहीं करेगा, ये हो सकता है। दूसरा, अच्छी सैलरी के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी होता है, किसी ने मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में PhD करी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर इंडिया में उस लेवल की जॉब है ही नहीं, वो जो जॉब है जर्मनी में है, स्वीडन में है, तो उसकी वजह से जाना पड़ेगा, तो वहां पर भी ग्लोबलाइजेशन का ही हो रहा है कंसेप्ट। एजुकेशन, ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे एक और वर्ड पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, देखो लिबरल मतलब अपने आप को फ्री कर देना। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि इसी के कारण क्या देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन भी देखने को मिलता है। जब तक कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगी नहीं तो बाहर का ट्रेड अंदर कैसे आ पाएगा। तो बस तो फिर लिबरलाइजेशन में क्या, ओपन मार्केट होता है, मतलब बाहर की कंट्री यहाँ से ट्रेड कर सकती है, यहाँ की कंट्री बाहर ट्रेड कर सकती है। इसमें इंपोर्ट भी होता है, मान लीजिए कोई सामान हमें बाहर से मंगवाना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें शूज जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, एक अंडर आर्मर कंपनी है, उसके जरिए हमें ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, तो हो सकता है वो जिस कंट्री की वो है डायरेक्ट वहीं से ऑर्डर, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया जो स्पाइसेस में टॉप प्रोड्यूसर है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्पाइसेस के वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। चाइनीज टॉयज बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे इंडिया के मार्केट सबसे खराब करने का जो मेन कारण था वो क्या था, चाइनीज प्रोडक्ट जो टॉयज होते हैं वो कम रेट में अच्छी क्वालिटी मिलते हैं। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर का मतलब ये होता है, देखो कहते हैं ना हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन अच्छा है तो बुरा भी है। कैसे बुरा है, देखिए चाइनीज टॉयज की मैं बात करता हूँ, अगर चाइनीज टॉयज नहीं होते तो इंडिया में क्या होता है, दिवाली के टाइम पर जो मिट्टी के दिए होते हैं वो यूज होते हैं, उस कारण जो कुम्हार लोग हैं उनके पास पैसा आता, पहली चीज। दूसरा, जो चाइनीज पटाखे होते हैं अगर हम उनको कंज्यूम ना करते तो हमें इंडियंस के जो क्रैकर्स हैं उनको कंज्यूम करते, तो एट द एंड किसके जेब में पैसा था, इंडियंस के जेब में पैसा था। तो ये नुकसान, ये तो मतलब क्या नुकसान हो गया ग्लोबलाइजेशन। फायदा मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग टेक्नोलॉजी आने की लग रही है, लेकिन नुकसान ये भी हो गया। तो अगर हम बात करें अब सरकार को ऐसे में क्या करना पड़ता है, मान लीजिए किसी कंट्री के लिए मार्केट ओपन कर दिया और वो जो प्रोडक्ट्स है अपने बहुत चीप प्राइसेस में बेच रहे हैं, तो बताइए खुद की जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ठप होगी या नहीं होगी। लोग यहाँ के सामान को छोड़ के, यहाँ की कंपनी के सामान को छोड़ करके बाहर की कंपनी के सामान परचेज करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर सेट करती है। ट्रेड बैरियर मतलब होता है रुकाव करना, रुकावट डालना, किसमें, ट्रेड में। कैसे करती है, मान लीजिए कोई चॉकलेट है वो अमेरिका से 20 रुपए में आ रही है जब ट्रेड बैरियर नहीं लगा, और यहाँ की जो चॉकलेट है वो कितने में पड़ रही है, वो पड़ रही है 30 रुपए में, तो लोग कौन सी परचेज करना पसंद करेंगे, जो अमेरिका से आ रही है। अब ट्रेड बैरियर में क्या किया सरकार ने, उस पर टैक्स लगा दिया कि भाई 20 रुपए की आ रही है, आपको 15 रुपए वो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अब वो जो चॉकलेट है वहां के प्रोड्यूसर कितने की पड़ेगी, 35 की। अब ये मार्केट में आएगी, कितने की बिक रही है, 35 की, पहले कितने की थी, 20 की, और इंडिया की जो चॉकलेट है वो है 30 रुपए की। तो बताइए महंगा कौन सा हो गया, बाहर वाला प्रोडक्ट ना, तो लोग यहाँ का प्रोडक्ट खरीदेंगे या बाहर का, क्योंकि जो चॉकलेट हमें 35 की पड़ रही है वही चॉकलेट इंडिया के कंपनी से 30 रुपए की पड़ रही है, तो 5 रुपए का बेनिफिट किसका हुआ, कस्टमर का हुआ। इसलिए जो लोग हैं अब वो इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे। तो ट्रेड बैरियर होता है। और मेनली जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये चीज कब देखने को मिली, 1990s में। क्यों देखने को मिली ये हम डिटेल में बात करेंगे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आज जब हम पढ़ेंगे गुजरात डॉक्ट्राइन तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा बहुत हम इसके नोट्स में भी कवर कर लेंगे जब एडवांस किताब पढ़ेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट अभी आ रहा है। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तब तक के थैंक यू।